दोस्तों, बिहार चुनाव में लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि सबसे बड़ा लूजर यानी फ्लॉप नेता कौन रहा। देखने में लगेगा कि सीटें अगर किसी ने लूज की हैं सबसे ज़्यादा तो वो प्रशांत किशोर है। लेकिन प्रशांत किशोर, मेरा अनुमान था कि ये जो चुनाव उन्होंने लड़ा है ये केवल अपनी एक आधारशिला रखने के लिए बिहार में इस चुनाव से शुरुआत की है। दावे हर नेता कोई ना कोई बड़े करता है, लेकिन प्रशांत किशोर इस बात को जानते हैं कि उनकी ये शुरुआत है और एक तरह से उस शुरुआत करने में एक अच्छी शुरुआत वो कर पाए, क्योंकि उन्होंने दोनों दलों के कई सीटों को हरवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जमाई है, यानी लोगों को अपने विषय समझाने में कामयाब रहे। लेकिन सबसे बड़ा लूजर यदि कोई इस चुनाव का है तो वो सबसे बड़ा लूजर राहुल गांधी साबित हुए हैं। ऐसा इसलिए है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पूरे देश में राज कर चुकी है, आज़ादी के बाद से 70 साल लगातार सत्ता में रहने वाली पार्टी, और राहुल गांधी जो गांधी खानदान है, जैसा मोदी जी कहते हैं युवराज, उसके साथ साथ आप देखिए कि इतना बड़ा दल, इतने नेताओं की भरमार, कितने सारे मुख्यमंत्री उनके प्रचार में पहुंचे और उनके साथ तेजस्वी यादव जैसा नेता, लालू प्रसाद, ये पूरा महागठबंधन उनके साथ था। तो इसीलिए ये सुपर फ्लॉप साबित हुए। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि राहुल गांधी और प्रियंका दोनों मिलकर इन्होंने 21 सभाएं की, 105 सीटों को कवर किया। इसमें 13 सभाएं राहुल गांधी ने की, 51 सभा कवर की और 61 पर अपने प्रत्याशी उतारे। लेकिन 4 सीट जीतकर जो सुपर फ्लॉप साबित हुए, उस नाकामी को छिपाने के लिए फिर से एक बार वोट चोरी का मुद्दा लेकर वो दिल्ली में बड़ी रैली करने की घोषणा कर रहे हैं। राहुल गांधी और गांधी परिवार से जुड़े हुए लोगों के जो कहूँगा चाटुकार हैं कांग्रेस के अंदर, ये पुरानी ट्रेंड है कि जब भी कोई चुनाव हारा है तो ये कहेंगे कि हम इसका एनालिसिस करेंगे। और जब से मोदी सरकार आई है तब से इनके पास एक अलग बहाना है। इसके पहले जब 2014 में मोदी आए हैं, उसके पहले जब मोदी नहीं थे तब भी चुनाव हारते थे, और जब भी चुनाव हारते थे तो क्या करते थे, कभी भी सोनिया गांधी अगर अध्यक्ष रही है, राहुल गांधी अध्यक्ष रहा है, तो क्या कहते थे, कार्यकर्ताओं की कमी रही है, बस प्रदेश के अध्यक्ष पे ठीकरा फोड़ दो। गांधी परिवार की कभी कमी रही है जिसके कारण कोई राज्य का चुनाव हारे हैं, ये कभी नहीं हुआ इतिहास में। मीटिंगें हुई चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की, और जो इनकी कार्यकारिणी होती थी निकल करके बाहर मीडिया में यही बोलते थे कि हमने मंथन किया, चिंतन किया, गांधी परिवार ने बहुत मेहनत की, लेकिन कमी कहाँ थी, स्टेट लेवल पर कमी थी, और स्टेट लेवल पर ठीकरा फोड़ दिया जाता था। 2014 में मोदी सरकार बन गई तो अब इनको लगा कि क्या किया जाए, तो ठीकरा चुनाव आयोग पे फोड़ दो, ईवीएम पे फोड़ दो, फिर अभी वोटर लिस्ट पे फोड़ा जा रहा है। और इनकी बात समझ में नहीं आ रही है कि बिहार में आपने वोट चोरी का मुद्दा चलाया, यात्राएं निकाली, जनता ने उसको बुरी तरह नकार दिया, क्योंकि स्ट्राइक रेट मात्र 8% कांग्रेस का रहा है। बहुत बुरी स्थिति है। वोट अधिकार यात्रा 18 जिलों में निकाली इन्होंने, और उन 18 जिलों में जनता कोई सड़क पर नहीं आई। तो भाई आप वोट चोरी कैसे कह रहे हो? इसका मतलब सीधा सीधा है कि राहुल गांधी को सुपर नेता बताने के चक्कर में कांग्रेस की एक कोटरी है, और अब वो सारे वामपंथी हैं ज़्यादातर, जो पुराने कांग्रेसी हैं उनको तो राहुल गांधी ने कर दिया है साइड। और इस समय राहुल गांधी की सलाहकार मंडली और इसको चलाने वाले लोग सब वामपंथी हैं, वही अपना चला रहे हैं। कन्हैया कुमार जैसे नेता उसमें आ गए हैं, और अल्लावरू जैसे जिनको बिहार की जिम्मेदारी दी उन पर आरोप लगे, टिकटों को बेचा गया, खूब लड़ाई झगड़े हुए। जिस तरह से आपने देखा एयरपोर्ट पर मारपीट हो रही थी, खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। और अभी पप्पू यादव जाओ वोट चोर, उनको कहा है टिकट चोर गद्दी चोर, पप्पू यादव के लिए कांग्रेसियों ने नारे लगाए। लेकिन राहुल गांधी इन सबको दबाने के लिए कि बिहार में पप्पू यादव के ऊपर टिकट बेचने के आरोप लग रहे हैं,
अल्लावरू जो राहुल गांधी का खास है उसके ऊपर टिकट बेचने के आरोप लग रहे हैं। इन सबको वॉश करने के लिए अपना एक रैली निकाल देंगे और फिर उसमें मोदी को गाली देंगे, चुनाव आयुक्त को गाली देंगे, अपने को सुपर सीएम, अपने आप को सुपर नेता, कभी कभी अपने आप को सुपर अध्यक्ष, कुछ भी। भाई सुपर शब्द लगाना है कांग्रेसियों को। जहां राज्य में कोई चुनाव है, अब देखिए कई राज्य में कांग्रेस की अभी सरकार बच रही है ना, हिमाचल में भी है, कर्नाटक में भी है, तो ये क्या सोचते हैं, चलती राहुल की है। अभी आप देखिए सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का कर्नाटक में झगड़ा है, उनके मुंह से सुन लीजिए, वो कहते हैं आला कमान तय करेगा। तो आला कमान कौन है कांग्रेस में? राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के चलते कर्नाटक की समस्या का समाधान नहीं है। बेंगलुरु जैसा खूबसूरत आईटी हब, वहां लोग परेशान हैं जाम से, सड़कों से, पुल नहीं बन रहे हैं क्योंकि दोनों, एक सीएम एक डिप्टी सीएम, आपस में लड़ाई है। भाई उनको या तो तय करे राहुल गांधी कि एक ही 5 साल रहेगा, एक बार जरा घोषणा कर दो। तो सिद्धारमैया को हटाना नहीं है क्योंकि जातिगत समीकरण है, डीके शिव कुमार को नाराज भी नहीं करना है, मुद्दा चलता रहे और ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करते रहो। तो वो जो इनके चाटुकार हैं वो इतने बढ़िया हैं कि सबके सब विश्वास कर लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा रैली निकालो, वोट चोरी का मुद्दा उठाओ, धरने प्रदर्शन करो। हाँ जी वोट चोरी हुई है। किसकी चोरी हुई है भाई? शुरू में जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ और पहली लिस्ट जब ये चुनाव आयोग ने जारी की और इनको पता लगा कि 65 लाख नाम कट गए, तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि 65 लाख नाम कैसे कट गए साहब, ये तो फर्जीवाड़ा है, केवल कांग्रेस के वोट काट दिए। भाई उसमें कहीं लिखा होता है क्या वोटर लिस्ट में कौन कांग्रेस को वोट देगा, कौन बसपा को वोट देगा, कौन सपा को देगा? ऐसा लिखा रहता है क्या? किसी की शकल पे लिखा है। कैसे आप इस मुद्दों को उठा दोगे? तो एक फर्जी मुद्दा उठाना है। वोट डालने के समय तक किसी को नहीं पता कौन कहां वोट डाल देगा। बिहार का मेरे पास पूरा सर्वे है। इस बार मुसलमानों ने भी जेडीयू प्रत्याशी को वोट दी है, बीजेपी को नहीं दी होगी, लेकिन जेडीयू के प्रत्याशी जहां खड़े थे उनको जिताया है, नीतीश कुमार के नाम पे दिया है, उनकी पत्नियों ने दिए हैं, और यादवों की पत्नी ने, यादवों के बच्चों ने और यादवों ने बड़ी संख्या में दिए हैं। राहुल गांधी के हिसाब से यादव जितने भी हैं, चाहे यूपी हो या बिहार, इनके हिसाब से तो वो आरजेडी के हैं, उत्तर प्रदेश में सारे सपा के हैं। ऐसा होता है क्या कि ठेका है, ठप्पा है, गुलाम है क्या यादव, कि वो उत्तर प्रदेश के यादव हैं तो सपा को ही वोट देंगे, बिहार के यादव हैं तो वो आरजेडी को ही वोट देंगे? गुलाम तो नहीं है ना। तो आप कैसे किसी कम्युनिटी को नाम देखकर ये तय कर सकते हो कि ये किसका वोटर है? यही है इनकी राजनीति गंदी, कि केवल जाति देखकर, धर्म देखकर ये लोगों के ठेकेदार बन रहे हैं। और इसको अगर सुधार लेंगे तो इनका राजनीतिक कैरियर सुधर जाएगा, लेकिन सुधरने का नाम ये लेते नहीं है। वोट चोरी का मुद्दा फेल हुआ। कांग्रेसी नेता राशिद अलवी खुद बोल रहे हैं, उन्होंने पहले ही मीडिया में बोला क्योंकि उनको साइडलाइन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ना कोई नेता है ना कोई नीति है और केवल कागजों पे काम है, लेकिन उनको साइड कर दिया गया, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। उनकी आवाज़ नहीं आ रही, उनको नहीं सुन रहा, कोई सुनना भी नहीं चाहता। सबको राहुल गांधी और उसके चाटुकार जो है वो पूरा एक ऐसा ओरा बनाए हुए हैं, मीडिया में बस बाइट कराएंगे। अभी सर्दी चल गई, टी शर्ट में उसको सड़क पे घुमाएंगे, फिर गिनवाएंगे, देखो महान आदमी दिसंबर की सर्दी में एक टी शर्ट पहन के जा रहा है। कोई ठंड में टी शर्ट पहन के चल जाए उससे पॉलिटिशियन बनता है क्या? सड़क पे बेचारा गरीब भिखारी रिक्शे वाला भी टी शर्ट में ठंड में रिक्शे में ठिठुर रहा है, तो वो महान आदमी हो गया क्या कि वो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है? ये पॉलिटिशियन की क्वालिटी है क्या कि दिसंबर में टी शर्ट पहन ले? या बिहार का चुनाव चल रहा है, तालाब में कूदना, ये क्या पॉलिटिशियन की निशानी है? कि बेहतरीन पॉलिटिशियन देखिए पुशअप लगा रहे हैं, अभी ये रेस लगा रहे हैं, ये देखिए साइकिल मिस्त्री बन रहे हैं। मोदी ये सब नहीं करते, मोदी तालाब में नहीं कूद सकते, मोदी दिसंबर के महीने में टी शर्ट नहीं पहन सकते, मोदी मोटरसाइकिल मैकेनिक नहीं बन सकते और न ट्रक चलाया उन्होंने आज तक। तो क्या वो राजनीति नहीं कर रहे हैं? राजनीतिक बनने के लिए, नेता बनने के लिए जो क्वालिटियां चाहिए, उसमें बुद्धि चाहिए, नीति चाहिए,
नीयत चाहिए, संस्कार चाहिए, राष्ट्रभक्ति चाहिए। और ये राहुल गांधी के अंदर मुझे तो नहीं दिखती है। जिन कांग्रेसियों को दिखती है वो उसके पीछे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से राहुल गांधी बिहार चुनाव का सुपर फ्लॉप नेता है। उससे तो कहीं बेहतर तेजस्वी यादव है। कुछ सीटें तो लाया अपने बेस पर, अपने नाम पर। पिता की मोहर ना लगी होती तो शायद और ज़्यादा आती। और उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं अगर लेता हूँ तो वहाँ मुझे प्रशांत किशोर दिखाई देते हैं। और तीसरे नंबर पे राहुल गांधी को अगर मैं कहूँ, मतलब राहुल गांधी नंबर 1 फ्लॉप में नंबर 1, नंबर 2 पर तेजस्वी, नंबर 3 पर पीके। फ्लॉप में नंबर 3 पर पीके मुझे दिखाई देते हैं, राहुल गांधी नंबर 1 पर। आपका क्या विचार है? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।